जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। यह हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 12वां भाग है और वैदिक साहित्य का तीसरा भाग है। वैदिक साहित्य के पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद, वेदांग, सूत्र और स्मृति का अध्ययन किया था। यानी कि हम लोग 9 वैदिक साहित्यों का अध्ययन अभी तक कर चुके हैं और 10वां के रूप में हम लोग उपनिषद के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं उपनिषद है क्या। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का 10वां और अंतिम प्रकार है और यहीं से भारतीय दर्शन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। भारत में जो भी दर्शन परंपरा विकसित हुई उसके दृष्टि से ये उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जैसे कि आप सोचते हैं कि जीवन और प्रकृति के रहस्य क्या है, ये उपनिषदों से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। यह सब सोचने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? उपनिषदों से ही हो जाती है। और हम लोग जब जीवन और प्रकृति के रहस्यों पर विचार करते हैं तो कुछ हम लोग निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई चीज का निवारण की बात करते हैं तो वहां पर ईश्वर की परिकल्पना आ जाती है। जैसे कि सुख दुख का आधार क्या है, भाग्य विधाता कौन है। ठीक है ना। तो ईश्वर की परिकल्पना नहीं, यहाँ पर हम लोग उपनिषदों में जीवन और प्रकृति के रहस्यों पर विचार करेंगे। ठीक है। जीवन और प्रकृति के रहस्यों पर विचार करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय दर्शन का जो मूल है, यानी मूल मतलब जड़ होता है, वो कौन होते हैं? उपनिषद होते हैं। और यहीं से सिस्टमेटिक फिलोसफी, ठीक है ना, विधवत फिलोसफी, विधवत दर्शन शास्त्र की शुरुआत हो जाती है उपनिषदों के साथ ही। और बात करें उपनिषदों की लेखन की, तो उपनिषदों की लेखन की शुरुआत लगभग 800 ईस्वी के 800 बीसी के आसपास हो जाती है। जैसे वैदिक काल हमारा लगभग 600 बीसी में समाप्त होने वाला होता है। तो उससे 200 वर्ष पहले यानी 800 बीसी के आसपास उपनिषदों के लेखन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि वैदिक धर्म के पतन के दौरान एक तबका वैदिक के धर्म के पतन के दौरान एक तबका प्रश्न खड़ा करने लगा। वैदिक रहस्यों के संबंध में प्रश्न खड़ा करने लगा, ईश्वर है या नहीं, यानी कि ईश्वर है या नहीं, इस पर प्रश्न खड़ा किया जाने लगा। जो बलि है, बलि जो है दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर प्रश्न खड़ा करने लगा। इसके अलावा उसी दौरान हम देखेंगे कि षड दर्शन का विकास होगा। यानी कि जैसे ही वैदिक युग खत्म होगा, षड दर्शन की शुरुआत हो जाती है। और ये भी षड दर्शन चलकर आगे पढ़ेंगे। ये वैदिक विरोधी दर्शन शास्त्र होते हैं, जिसमें सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, ये आएंगे। षड दर्शन 6 हैं, इनके संबंध में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। ये जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, जो उपनिषद हो गए, ये षड दर्शन हो गए, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही टेम्पो के हैं, यानी कि एक ही परंपरा के हैं, जो कि वेदों के विरोध में आए हुए थे, वैदिक धर्म के विरोध में आए हुए थे। एक ही प्रजाति के हैं कोमे बस। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग वैदिक काल के दौरान देखेंगे ब्राह्मणों के सामने हमारी आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। वैदिक काल में हमने देखा था कि ब्राह्मण धर्म का उदय बढ़िया हो गया था, ब्राह्मण धर्म मजबूत होने लगा था। हमारे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में इन्होंने अधिकार कर रखा था। तो ब्राह्मणों के सामने हमारा आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना कमजोर पड़ने लगी थी। हमारा मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विचार रुक चुका था। जो भी था हमारा मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विचार रुक चुका था। हम लोग व्यवसाय बदल नहीं सकते थे और नीचे का तबका ऊपर जा नहीं सकता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि लोगों में छटपटाहट पैदा हुई कि इसके लिए क्या किया जाए। स्वाभाविक तौर पर इसके विरोध में एक दर्शन पद्धति आएगी। ठीक है ना। इस विरोध के इस जो जितने व्यवस्थाएं की गई है, इसके विरोध में एक दर्शन प्रणाली विकसित हुई, जिसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। यानी कि वैदिक धर्म के विरोध में या ब्राह्मणवाद के विरोध में एक दर्शन प्रणाली हमारे सामने आती है, जिसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। भारतीय दर्शन के ये मूल स्रोत ग्रंथ होते हैं। जो उपनिषद होते हैं भारतीय दर्शन के मूल स्रोत ग्रंथ होते हैं। यहीं से भारतीय दर्शन की शुरुआत हो जाती है। इंडियन फिलोसफी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। और ये जो उपनिषद होते हैं मूलतः वैदिक कर्मकांड के विरोध में आई हुई विचार पद्धति है। तो ये उपनिषदों का थोड़ा सा परिचय हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। इनमें से 11 प्रमुख है। 11 को थोड़ा सा बारी बारी से नाम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ईशोपनिषद, उसके बाद केनोपनिषद, ठीक है, उसके बाद कठोपनिषद, उसके बाद है प्रश्नोपनिषद, उसके बाद है मुंडको उपनिषद। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो मुंडको उपनिषद है, यहीं से हम लोगों ने सत्यमेव जयते लिया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया था? ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसको याद ध्यान रखिएगा। तो ये मुंडको उपनिषद से हम लोगों ने लिया था। उसके बाद है मांडुक्यो उपनिषद,
फिर उसके बाद है तैत्तिरीयोपनिषद, उसके बाद है ऐत्रेयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये मुख्यतः ये इंपॉर्टेंट वाले उपनिषदों में से हैं। वैसे 108 मानी जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी उपनिषद हो गए, उपनिषदों का जो भी लेखन हुआ आरण्यक के बाद में लिखे गए। हमने देखा था आरण्यक के संबंध में कि वैसा लिटरेचर, वैसा साहित्य जो जंगल में रहकर लिखा जाता है वो आरण्यक। और ये आरण्यक और उपनिषद का दोनों का विचार एक जैसे ही मिलते रहते हैं, विचार प्रणाली एक जैसे ही होती है। आरण्यकों ने उपनिषदों की भूमिका तैयार की, यानी कि आरण्यक पहले लिखे गए हैं, उसके बाद उपनिषद लिखे गए हैं, और यही आरण्यक उपनिषदों की भूमिका तैयार की। जो भी उपनिषद है उसकी भूमिका तैयार किसने की थी? आरण्यकों ने की थी। उपनिषद आरण्यकों पर की गई टीका टिप्पणी है। तो इस तरह से जो उपनिषद लिखा गया आरण्यकों पर की गई टीका टिप्पणी है, यानी कि आरण्यकों की व्याख्या के लिए उपनिषद लिखे गए, बहुत सारे उपनिषद, ठीक है ना, आरण्यकों पर की गई टीका टिप्पणी है। उपनिषदों को कहीं ना कहीं हम लोग वेदांत भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वेदों का अंत हो जाता है। वेदांत देख लीजिए, वेदांत, वेद प्लस अंत, और यहीं से हम कहेंगे कि वेदों का अंत हो जाता है उपनिषदों के लेखन की शुरुआत से, ठीक है। तो इसको हम लोग वेदांत भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद है, इनको वेदांत के व्याख्याकर्ता या समर्थक कहते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसा साहित्य जिससे वेदों का अंत हो जाता है, वेदों वेदांत कहते हैं। ये वेदों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसे हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही लेते हैं। जो उपनिषद होते हैं इसको वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही लेते हैं, लेकिन इनका वेदों के अंत, यानी कि इसको वेदांत कहा जाता है उपनिषदों का, यानी कि यहाँ से वेदों का अंत होने लगता है। ये वेदों के विरोध में लिखी गई दर्शन शास्त्रीय साहित्य हैं, ठीक है ना। अब बारी बारी से समझते हैं उपनिषदों का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इतना तो मैंने परिचय दे दिया उपनिषद का, अब देखते हैं उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद एक प्रकार का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का खूबसूरत उदाहरण है। इसके शब्द को तोड़े तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या नाम है पहले? उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषद को हम लोग तोड़ के देखते हैं। इसमें है उप, उसके बाद नी, उसके बाद है सद। उप का मतलब होता है, आप मान के चलिए, निकट। नी का मतलब होता है नीचे, और सद का मतलब होता है बैठना। तो किसके निकट बैठना? किसके नीचे निकट बैठना? गुरु के निकट बैठना। किसके नीचे बैठना? गुरु के नीचे बैठना। और कौन बैठेगा? शिष्य बैठेगा। तो देख लीजिए ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक तरफ से गुरु है, एक तरफ से शिष्य हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का खूबसूरत उदाहरण है, जहाँ एक और गुरु है, जहाँ एक और गुरु है और दूसरी ओर कौन सा है? शिष्य है, जो नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद गुरु के नीचे शिष्य बैठा हुआ, तभी तो प्रश्न कर पाएगा। और शिष्य क्या कर रहा है? प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है कि प्रकृति के नियंता कौन है। नियंता मतलब मालिक कौन है, प्रकृति के मालिक कौन है, प्रश्न ये कर रहा है। हम जीवित क्यों हैं? नदियां क्यों बह रही है? सूर्य में प्रकाश कहाँ से आया? चंद्रमा क्यों रात में उगता है? ये जो तारे क्यों रात में टिमटिमाते हैं? ये सारे प्रश्न शिष्य पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? गुरु से पूछ रहा है। तो ये सारा का सारा देखें कि जीवन और प्रकृति के संबंध में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि इसी तरह से मूलभूत प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो ऋग्वेद में भी इस तरह की बातें कही गई, हालांकि वेदों में तो उतनी नहीं कही गई, लेकिन ऋग्वेद में थोड़ी सी प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति ने कहा कि संसार कोई ब्रह्मा से नहीं बना है, कोई ब्रह्म से नहीं बना है, किसी ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की है, यह संसार मूलतः पदार्थ से बना हुआ है। ये ऋग्वेद में दिया हुआ है, लेकिन ये प्रमुख रूप से उतना स्थापित नहीं हो पाया। और ये प्रमुख रूप से स्थापित नहीं हुआ तो ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 के बीच में हुआ। उसके बाद से क्या, लगभग 500-600 साल लग गए इस चीज को स्थापित करने में, और उपनिषदों में स्थापित किया गया कि ये जो प्रकृति है, ये जीव, जो जगत है, ये ईश्वर ने इसे नहीं बनाया है, ठीक है ना। इसका निर्माण पदार्थों से ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बात उपनिषदों में कही गई है। लेकिन एक चीज और है,
कि एक तरफ से शिष्य है, एक तरफ गुरु है। शिष्य को गुरु से असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। अगर लग रहा है शिष्य को कि मैं आपके जवाब से असंतुष्ट हूँ, तो शिष्य को गुरु से असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। जहाँ तर्क वितर्क होगा, यानी कि असहमति व्यक्त की जाएगी शिष्य की तरफ से, तो तर्क वितर्क तो होगा ही। जहाँ तर्क वितर्क होगा वहाँ बौद्धिकता होगी, ठीक है ना। जहाँ तर्क वितर्क होगा वहाँ क्या होगी, बौद्धिकता होगी। और बौद्धिकता होगी तो यानी कि यहीं से दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। यहीं से दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए उपनिषदों को हम लोग मूल दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए उपनिषदों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे कि हमने कहा कि जो वेद होते हैं वो जीवन के आधार होते हैं, वहीं पर जो उपनिषद होते हैं हमारे दर्शन के आधार हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमने जो उपनिषद का लेखन हुआ था वेदों के अगेंस्ट में हुआ था, यानी कि वेदों के जो मूल्य हैं उसके अगेंस्ट में उपनिषद आएंगे। तो वेदों में तो कर्मकांड की चर्चा की गई है, तो उपनिषद क्या हो जाएंगे, उपनिषद कर्मकांड के घोर विरोधी हो जाएंगे। उपनिषद किसके विरोध हो जाएंगे, कर्मकांड के। ये जितने हैं यज्ञ हैं, बलि हैं, इसके विरोध में उपनिषद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो उपनिषद होते हैं बहुत ही तार्किक बात करते हैं, ये भावनात्मक बातें नहीं करते हैं। ये प्रामाणिकता पर बात करते हैं, प्रामाणिकता इनकी जो भी बातें होगी प्रामाणिकता पे आधारित होगी। जिससे जिसे वो सिद्ध नहीं कर सकते उसे ये स्वीकार भी नहीं करेंगे, यानी कि जिसे प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये सही है तो इसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आत्मा के लेकर इसके दो ग्रुप बट गए। उपनिषद में क्या हुआ कि आत्मा के अस्तित्व के लेकर दो ग्रुप बट गए। ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक वर्ग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था और दूसरा वर्ग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन उपनिषद में आत्मा तत्व को स्वीकृति दी गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आत्मा तत्व की स्वीकृति उपनिषद में मिलती है। हालांकि इसके दो वर्ग होते हैं, जिसमें एक वर्ग आत्मा को स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे उपनिषदों में आत्म तत्व की स्वीकृति की गई है, लेकिन आगे चल के जो हमारा बौद्ध और जैन धर्म आता है वो पूरी तरह आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। तो आगे चल के देखेंगे इस चीज को, बौद्ध और जैन धर्म में। तो ये उपनिषद में भी आत्म तत्व की स्वीकृति की गई है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए, ये सारी चीजें क्या हो रहा है, सत्य का पता लगाने का तरीका हो रहा है, क्योंकि ये तार्किकता पे आधारित हो रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो उपनिषद होते हैं सत्यान्वेषी होते हैं, सत्यान्वेषी, ठीक है ना, सत्यान्वेषी होते हैं। ये क्या कहते हैं, सत्य की खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, सत्य का खोज करते हैं। ये सत्य को खोज में थे, ये सत्य जीवन के बारे में था। जो सत्य खोज किया जा रहा है किसके बारे में था, जीवन के बारे में। जगत क्या है, प्रकृति क्या है, जगत प्रकृति के सत्य के बारे में लगातार उपनिषद सोच रहे थे। और इसी क्रम में ये जो शिष्य होते हैं सत्य के बारे में पता करने के लिए, शिष्यों में बौद्धिक दृष्टि से इतनी जिज्ञासा है कि अद्भुत प्रश्न करते थे। यानी कि जीवन और जगत के संबंध में ये शिष्य हैं गुरु से अद्भुत प्रश्न किया करते थे और गुरु अद्भुत तरीके से इनका जवाब भी देता था, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कितनी ज्ञान की बातें की जा रही है, यानी कि ज्ञान की बौद्धिकता की जिज्ञासा उपनिषद में हमें दिखाई देती है। इसका हम लोग एक थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि इसका जीवन और जगत के संबंध में प्रश्न को हम लोग उपनिषद के श्लोक के उस उपनिषद के श्लोक से समझते हैं कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम किस आधार पर जीवित हैं, हम किस पर स्थिर हैं, मन चंचल क्यों है, हमारा जो मस्तिष्क है अविश्रांत क्यों है, हमारा जो मस्तिष्क है वो अविश्रांत क्यों है। जीवन जगत प्रकृति के बारे में इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि जीवन जगत प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं उपनिषदों में, और विभिन्न उपनिषदों में इसके भिन्न भिन्न उत्तर दिए गए हैं। क्योंकि हमने देखा था कि 108 उपनिषद हैं और इस जीवन जगत और प्रकृति के संबंध में उनमें अलग अलग उत्तर दिया गया। लेकिन एक चीज कॉमन क्या है उन लोगों में कि ये क्या किया है ना, उपनिषद में जो था कार्य कारण के सिद्धांत पर बात किया गया। जो उपनिषद था उपनिषद में कार्य कारण सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया। उपनिषद क्या है, कार्य कारण, इसको थोड़ा सा मस्ट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तार्किक बात कर रहे हैं ना, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक बात करेंगे तो कार्य कारण का सिद्धांत आएगा ही आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपनिषद में कार्य कारण सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है, यानी कि जो काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना। जो अभी काम हो रहा है आप लोग कहते हैं भाग्य पे उसको डाल देते हैं कि ये साला भाग्य का ही हिस्सा है, नहीं, भाग्य का हिस्सा नहीं है।
ये आपके कार्य के द्वारा किया जा रहा है, माने कि कुछ ना कुछ कारण होगा, ये जो कार्य हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। यानी कि उपनिषद में कार्य कारण सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया, यानी कि जो काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, या यानी कि इस जगत में जो घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इस तरह पूरी की पूरी पृथ्वी एवं जगत अनवरत श्रृंखला पे चल रही है, यानी कि कार्य कारण सिद्धांत पर पूरी की पूरी ये जो जगत है, पृथ्वी है, अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि आसमान में बैठा कोई ईश्वर अचानक से कोई घटना घटित कर देता है, ठीक है ना। इसके पीछे जगत के कारण है, ठीक है ना, वो पदार्थ है, इसके पीछे जगत के कारण है। जो जगत है, हमने जगत को ईश्वर का या ब्रह्म का ये नहीं माना कि ब्रह्म ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। जगत, जो जगत है वो उसका निर्माण किस चीज से हुआ है? पदार्थों से हुआ है, जिसके कारण ये संसार बना हुआ और उसी से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ईश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया है, पदार्थों ने बनाया है। कारण और कार्य का सिद्धांत, जिसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं, यानी कि कार्य कारण जब भी आएगा हमारे सामने उसे साइंस कह देंगे, विज्ञान कह देंगे, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। ये उपनिषदों की मूल्य मान्यता रही है, इसे हम अलग नहीं करते हैं, ठीक है ना। कार्य कारण सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है उपनिषदों में। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोक में। तैत्तिरीय उपनिषदों के श्लोक में कहा गया है कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई है और पेड़ पौधे उत्पन्न हुए हैं, पेड़ पौधे से अन्न उत्पन्न हुआ है, अन्न से वीर्य उत्पन्न हुआ है, वीर्य से मनुष्य उत्पन्न हुआ है। तो देख रहे हैं मनुष्य की संरचना का अंतिम रूप कैसे दिखाया जा रहा है। यानी कि कार्य कारण सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है उपनिषदों में, तो जिसका एक उदाहरण आपके सामने हम दिखाई देता है। तो उपनिषद जो होते हैं अपनी बातों को तार्किक रूप से कार्य कारण संबंधों के आधार पर कहने की कोशिश करते थे और बहुत ही मान्य थे ये। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही वैज्ञानिक चिंतन पद्धति की शुरुआत हो जाती है उपनिषदों के साथ। अगर हम लोग और बात करें तो हमारा जीवन जो लगातार रूपांतरित हो रहा है, परिवर्तित होता रहेगा, इसके रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, गुजरना है, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत इसमें प्रमुखता से काम कर रहा है। यानी कार्य कारण जो सिद्धांत है वो अनवरत चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इनमें प्रार्थनाओं में फर्क देखेंगे, जैसे कि वेदों में क्या प्रार्थनाएं थी और उपनिषदों में क्या प्रार्थनाएं थी। तो ऋग्वेद कालीन प्रार्थनाओं को हम लोग नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि इसमें भौतिक उन्नति की बात हमें नजर आएगी। इसमें कहा जाता है कि हे इंद्रदेव, मुझे बल दो, मेरे शत्रुओं को नाश करो, मुझे पुत्र दो, मेरी गाय के थनों में अधिक से अधिक दूध दो, हमें बलिष्ठ बनाओ। तो ये किस चीज की बात की जा रही है वेदों में? भौतिक उन्नति की बात की जा रही है। किस चीज की बात हो रही है? भौतिक उन्नति की बात की जा रही है। जबकि हम बात करें उपनिषदों की प्रार्थना को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो हमारे स्कूलों में दिखाया पढ़ाया जाता था। ये बृहदारण्यकोपनिषद का हिस्सा है। उसमें कहा जाता है ओम अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु मर्मा मृतम गमय ओम शांति शांति। तो ये देखिए थोड़ा सा संस्कृत के उच्चारण में उतना परफेक्शन नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो यहाँ एक शब्द है माँ, एक शब्द कौन सा है? माँ। माँ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। उसके बाद होता है तमस। तमस का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, अर्थ इसको समझे तो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। कारण अस्तो माँ सद्गम्य, ठीक है ना। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि उपनिषद ने भारतीय चेतना को झकझोर कर रख दिया था। ये सारी चीजें आएगी तो ये हमारी चेतना को तो झकझोर कर रख देगी ना। इसमें भौतिक उन्नति की बात नहीं की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ईश्वर से इसमें प्रार्थना की जा रही है असत्य की तरफ नहीं, सत्य की ओर मुझे ले चलो। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? खुद को शुद्ध करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति की बात की जा रही है। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बात की जा रही है। यानी कि सही मायने में आध्यात्मिक उत्थान के बारे में यहाँ पर कामना किया जा रहा है, ठीक है ना।
यहाँ पर। लेकिन जबकि वेदों में भौतिक उन्नति की बात की जा रही है, यहाँ पर चेतना की शुद्धता की बात की जा रही है उपनिषदों में। इससे ऊपर उठने की बात की जा रही है, इस जो चेतना है इसे ऊपर उठाने की बात की जा रही है, इसे ज्ञान ज्ञान से भरने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो चेतना है इसको ऊपर कैसे उठाया जाएगा, ये चेतना को हम लोग ज्ञान से ही ऊपर उठा सकते हैं। उपनिषद का एक वर्ग चेतना को ही आत्मा मानता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था ना कि उपनिषद में दो वर्ग थे, जिसने एक आत्मा को स्वीकारा, एक दूसरे ने आत्मा को नहीं स्वीकारा। जिसने आत्मा को स्वीकारा यानी कि जिस वर्ग ने आत्मा को स्वीकारा उसने चेतना को ही आत्मा कहा। यानी कि ये कह रहे हैं कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमृत्यु की ओर ले चलो। यानी कि चेतना परिष्कृत होकर अमर हो जाएगी, ऐसा ये चाहते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारी स्मृति में नहीं रहती है वो जीवित नहीं रहती है। जब कोई मेरे लिए स्मृति में ही नहीं है, यानी कि जो चीज़ हमारी स्मृति में ही नहीं है, वो तब तक वो मेरे लिए जीवित है, ठीक है ना। जब तक हमारी स्मृति में है वो चीज़ जीवित है, जब तक स्मृति में नहीं है वो तो डेथ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हमारी चेतना को ऊपर उठाने की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे उपनिषद ने भारतीय चेतना को झकझोर कर रख दिया। जो उपनिषद थे भारतीय चेतना को झकझोर कर रख दिया, भारतीय चेतना में एक नया प्रकाश भर दिया। इसलिए पूरी की पूरी दुनिया इस उपनिषदों को लोहा मानती है। पूरी की पूरी दुनिया क्या करती है, इस उपनिषदों को लोहा मानती है, क्योंकि इसने कर्मकांड, बलि प्रथा का घोर विरोध किया, इसमें चेतना की बात की, इसमें ज्ञान की बात की, इसमें आध्यात्मिक उन्नति की बात की जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी चेतना में एक नया प्रकाश भर दे रहा है। इसलिए पूरी की पूरी दुनिया इस उपनिषदों को लोहा मानती है, और उपनिषदों के आधार पर भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु कहलाया, ठीक है ना। और आज भी कह रहा है, उस समय भी कहलाया और आज भी कहलाया। जब पश्चिम के विद्वानों ने, खासकर जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर आते हैं, जर्मनी के विद्वान कौन होते हैं, मैक्स मूलर। जब मैक्स मूलर ये यहाँ इस तार्किक प्रणाली या दर्शन प्रणाली को देखे तो, उपनिषदों की तार्किक प्रणाली या दर्शन प्रणाली को देखे तो दंग रह गए कि आज से 3500 वर्ष पहले इतनी गंभीर बातें की जाती थी उपनिषदों में। यानी कि ये भारतीय मेधा क्षमता को पहचाना कि भारतीय मेधा क्षमता इतनी विराट थी और इतनी प्रतिभावान थी कि जो जीवन और जगत के बारे में इतनी गंभीरता से सोचता था, तर्क वितर्क करता था। इस परंपरा को बहुत अच्छी परंपरा माना जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने। यानी कि उपनिषदों को जो पूरी दुनिया लोहा मानती थी, मैक्स मूलर ने भी इसको लोहा माना और हमें विश्व गुरु का दर्जा देने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो आज भी हमें विश्व गुरु कहा जाता है उपनिषदों के आधार पर, क्योंकि भारतीय मेधा और क्षमता बहुत ज्यादा विराट थी, बहुत ज्यादा प्रतिभावान थी, जो आज से 3500 वर्ष पहले तार्किक प्रणाली के माध्यम से गंभीर बातें कहने का प्रयास किया जीवन और जगत के संबंध में। तो ये रहा उपनिषदों की चर्चा हम लोगों ने किया। तो वैदिक कालीन साहित्य जो भी थे आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो वैदिक कालीन साहित्य का तीनों भाग हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग दार्शनिक प्रणालियों में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वैदिक साहित्य ये जो लिखा गया इस दौरान भी बहुत सारी दर्शन प्रणालियां विकसित हुई, फिलोसफी विकसित हुई, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम षट दर्शन को पाएंगे, चारवाक दर्शन को पाएंगे, जो कि अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।